नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को जान से मारने की धमकी मिली है। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हाजीपुर में उनके चेहरे पर कालिख पोतने की धमकी दी जा रही है और इसका आरोप उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के समर्थकों पर लगाया है। पशुपति पारस ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं चिराग के समर्थकों पर और उन्होंने कहा है कि जान से मारने और कालिख पोतने की धमकी उनको हाजीपुर में दी जा रही है। पशुपति पारस ने कहा है कि उनके सरकारी और प्राइवेट मोबाइल नंबर पर फोन करके जान से मारने की धमकी दी जा रही है। धमकी देने वाला शख्स हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ने की बात कर रहा है। वह हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ने की धमकी मुझे दे रहा है। पशुपति पारस ने यह भी कहा है कि अब मेरा दिल टूट गया है, इसलिए अब एक होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पशुपति पारस ये कह रहे हैं कि मेरे सरकारी नंबर, मेरे प्राइवेट नंबर पर मुझे ये धमकी दी जा रही है कि आप हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़िए। और बकौल पशुपति पारस यानी पशुपति पारस के मुताबिक उनको ये लगता है या वो कह रहे हैं कि ये धमकी चिराग पासवान के समर्थक दे रहे हैं और जाहिर तौर पर अगर उनको चुनाव नहीं लड़ने की धमकी दी जा रही है तो पशुपति पारस यही कहेंगे कि उनको चिराग समर्थकों की तरफ से धमकी दी जा रही है। जो आरोप उन्होंने लगाया है चिराग पासवान के समर्थकों की तरफ से धमकी दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, इस जांच का विषय है। लेकिन गंभीर आरोप चिराग समर्थकों पर पशुपति पारस ने लगा दिए हैं और ये इसको बड़ी वजह बताया है, इसीलिए मेरा दिल टूट गया है, अब एक होने का कोई सवाल नहीं है। पशुपति पारस ने कई बातें और भी कही हैं। उन्होंने कहा है कि भतीजे चिराग के समर्थक मुझे हाजीपुर में चेहरे पर कालिख पोतने की धमकी भी दे रहे हैं। इससे पहले भी हाजीपुर और मोकामा में हमारे ऊपर हमला हो चुका है। पशुपति पारस ने इस बात की सूचना दिल्ली के पार्लियामेंट थाने की पुलिस को दी है और पशुपति पारस ने यह भी कहा है कि वे इस सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखेंगे और पूरी बात रखेंगे। पशुपति पारस ने कहा है कि इसके पीछे किसका हाथ है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है, यह सभी को पता है, सब जानते हैं। उनके केंद्रीय मंत्री बनने से कईयों को जलन है। दूसरे जगह का सांसद मेरे संसदीय क्षेत्र हाजीपुर आकर कहता है कि हाजीपुर मेरी कर्म भूमि है, मेरे सुख चैन से और किसी को नहीं बल्कि भतीजे चिराग को जलन है। अब तो उनके समर्थकों द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। तो सीधा आरोप सिर्फ समर्थकों पर नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पर भी केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने लगा दिए हैं। सीधा वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान को भी जलन है, चिराग पासवान को भी परेशानी है। दूसरे जगह के सांसद हैं, दूसरे संसदीय क्षेत्र से वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और हाजीपुर में आकर कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरी कर्म भूमि है। तमाम बातें आज पशुपति पारस ने कही है। तो देखिए, ये चाचा भतीजे के बीच की लड़ाई है, ऐसा कोई दिन नहीं है कम से कम हाल के दिनों में कि चाचा और भतीजे के से जुड़ा हुआ टकराव की खबर सामने नहीं आए। एक के बाद एक कई घटनाक्रम, चाचा भतीजे के बीच वार पलटवार और चाचा भतीजे के बीच हाजीपुर सीट को लेकर जबरदस्त भिड़ंत। कमाल की बात यह है कि दोनों एनडीए का हिस्सा हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं। चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा हैं और भाजपा के ये दो सहयोगी आपस में लड़ भिड़ रहे हैं और मामला अब इतना गंभीर हो चला है कि भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी पर आरोप है कि वो दूसरे सहयोगी को अपने समर्थकों से धमकी दिलवा रहा है जान से मारने की, चुनाव नहीं लड़ने की। तो चाचा भतीजे के बीच की लड़ाई अपने चरम पर है और हाजीपुर सीट को लेकर दोनों के बीच किस तरह की लड़ाई है ये बताने की जरूरत शायद नहीं है। तो बड़ा बयान, बड़े गंभीर आरोप चिराग पासवान पर, उनके समर्थकों पर कि वो पशुपति पारस को धमकी दे रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ने की बात कर रहे हैं, कालिख पोतने की बात कर रहे हैं। और पशुपति पारस ने याद भी दिलाया है कि इससे पहले 2 बार मोकामा में और हाजीपुर में उन पर हमला हो चुका है। चलिए, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।